हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद दैट। पहले मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू की जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई डिस्ट्रिक्ट में जो है लाई करता है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट JNPT पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज न्हावा शेवा पोर्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है एंड ये आप सब लोग याद कर लीजिएगा, एंड स्पेशली दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग फ्रॉम मुंबई और महाराष्ट्र, और जो JNPT पोर्ट के आसपास रहते हैं उनको तो ज़रूर से ज़रूर जो है ये बात मालूम होनी चाहिए उस एरिया में जो रहने वाले जो बच्चे जो हैं। क्योंकि अगर आप मैरीटाइम इंडस्ट्री में जा रहे हैं एंड किसी भी आप इंटरव्यू में अगर बैठ रहे हैं तो आप लोगों से 90 to 95% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए कि JNPT का दूसरा नाम क्या है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैंडिडेट जो प्रिपेयर करते हैं, चाहे तो वो किसी भी स्टेट के हों या किसी और सिटी के हों, उनको भी ये जानना ज़रूरी है क्योंकि JNPT पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। ओके, सो JNPT पोर्ट को न्हावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। नाउ द सेकंड पॉइंट इज सेइंग दैट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कम्स अंडर द मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस वीडियोस कि हर एक पोर्ट जो है वो किसी न किसी अथॉरिटी के अंदर आता है। लाइकवाइज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी जो है किसी न किसी अथॉरिटी के अंदर आता होगा। अब यहाँ पे वही दिया गया कि वो किस अथॉरिटी के अंदर आता है। आंसर है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अंदर मुंबई पोर्ट, जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किया था, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या तो फिर JNPT पोर्ट जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों पोर्ट जो है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अंडर ही आते हैं। द थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट दिस पोर्ट वाज मेड टू हेल्प पोर्ट इन 90s। ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सी थ्योरी बता दूं, एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि JNPT पोर्ट को बनाया क्यों गया। एक छोटी सी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। 90s के पहले जो है मुंबई पोर्ट वो काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट माना जाता था। माना क्या जाता था, वो बिजिएस्ट था, काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट था। एंड उसमें कंटेनर्स का आना जाना, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। इवन तो सिर्फ कंटेनर्स ही नहीं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया में जो है मुंबई पोर्ट एकदम सामने पड़ता था। तो यहाँ से आने वाली शिप्स, यहाँ से आने वाले जितनी वेसल्स हैं वो डायरेक्टली मुंबई की तरफ सबसे पहले डाइवर्ट होते थे। सबसे पहले शेल्टर के लिए जो है सबसे पहले सारे के सारे शिप्स, सारे के सारे वेसल्स जो हैं इसी में जाते थे, यहीं पे रुकते थे। तो जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ता था तो दो वेसल्स के बीच में या तो कई वेसल्स के बीच में जो कोलिजन होने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाया करता था। इवन दो उस टाइम सेकंड प्रॉब्लम ये भी राइज हुई थी कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी जो थी उस टाइम 90s के पहले मुंबई पोर्ट में जो है इतना ज़्यादा मैनेज करने वाला सिस्टम नहीं था। मतलब मैनेजमेंट जो है मुंबई पोर्ट के पास उतना अच्छा नहीं था। अब गवर्नमेंट के सामने जब ये दिक्कत बढ़ने लगे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो वो बंद किया नहीं जा सकता, ना ही शिप्स की कटौती की जा सकती है, और उनको जो है उनको कहीं ना कहीं तो सेंटर देना ही देना है। तो फर्स्ट टचिंग बाउंड्री जो हुआ करती थी वो मुंबई पोर्ट हुआ करती थी। गवर्नमेंट के सामने जब ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही रईस होने लगी तो गवर्नमेंट ने जो है फिर JNPT पोर्ट बनाने का सोचा। एंड 90s में जो है JNPT पोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और जब ये कंप्लीट हो गया तो इसको एक दर्जा दिया गया कि ये जो है ये मुंबई पोर्ट की मदद करने के लिए बनाया गया है, जो कि सच भी है, जो कि ये बात एकदम सही भी है। JNPT पोर्ट का इनॉग्रेशन कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि वो मुंबई पोर्ट को सपोर्ट कर सकें। एंड यही रीज़न है, अगर आप ध्यान से देखें तो मुंबई पोर्ट की लोकेशन जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी वो, और JNPT पोर्ट की लोकेशन जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों ऑलमोस्ट कितने पास में, कितने नियर है। ओके, सो दिस इज़ द थ्योरी, एंड ये एक छोटी सी स्टोरी है जो कि हकीकत है कि JNPT पोर्ट का कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ था। इसके बारे में कई ढेर सारे आर्टिकल्स आपको विकीपीडिया पे या तो पे आपको अलग अलग जो है जगह पे पढ़ने को मिल जाएंगे, जैसे आप सर्च करेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट हैज़ 3 वेट डॉक्स एंड JNPT इज़ वन ऑफ देम। मुंबई पोर्ट जो है उसके पास 3 वेट डॉक्स हैं। ओके, सो डॉक्स क्या होते हैं? बेसिकली डॉक्स, वैसे तो मैं डॉक्स के ऊपर, वेट डॉग, ड्राई डॉग, इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा बाद में इस चीज़ से कंप्लीट होने के बाद। बट अभी मैं बता दूं कि डॉग क्या होता है। डॉग एक जगह होती है हर पोर्ट में, ज़्यादातर पोर्ट्स में, जहाँ पे शिप्स आती हैं, उनका कंस्ट्रक्शन, उनकी रीबिल्डिंग, उनकी रीडिज़ाइनिंग, उनकी साफ़ सफाई और भी जो भी फंक्शनिंग, जो भी मतलब शिप में जो हो सकती है काम, वो डॉग पे ही रख करके होता है। अब शिप है, शिप कहीं से कहीं पे ट्रैवल कर रही है
तो बीच रास्ते में आया, तो फिर बिटवीन द सी, तो वहाँ पे तो काम ही आता, फिर उसकी चीज़ें तो मतलब पेंटिंग, चिपिंग एंड उसकी केयर मेंटेनेंस तो हो नहीं सकती, उसको भी एक ना तो एक गैराज जैसा चाहिए ना। तो डॉग को जो है एक तरीके के गैराज की तरह ही यूज़ किया जाता है। जैसे कार्स एंड बाइक्स के लिए एक गैराज होता है जहाँ पे उनको रिपेयर किया जाता है, वैसे डॉग जो होता है वो मैरीटाइम इंडस्ट्री में जो है वेसल्स के लिए एक गैराज का काम करता है। नाउ मुंबई पोर्ट के पास 3 डॉक हैं, उनमें से JNPT एक उनमें से एक है। ओके, एंड यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं है, शायद से टीम से मिस हो गया है, बट JNPT जो है वो मुंबई पोर्ट के तीनों डॉक्स में से सबसे बड़ा डॉग है। ओके, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको तो ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि JNPT पोर्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कई ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि JNPT पोर्ट इज़ द बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। JNPT पोर्ट जो है वो कंटेनर कंटेनिंग पोर्ट्स की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, क्योंकि कंटेनर वाले जितने भी शिप्स होते हैं, जितने भी वेसल्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। मतलब इंडिया में अगर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसी भी कंटेनर कैरिंग आइटम का अगर हो रहा है, तो JNPT पोर्ट का रोल उसमें 90% तक हो सकता है, इवन तो 95% तक भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो ट्रेडिंग अगर कंटेनर पोर्ट्स की, या वो कंटेनर शिप्स की, या तो कंटेनर वेसल्स की अगर हो रही है, तो JNPT पोर्ट उनकी लिस्ट में सबसे बड़ा है। ओके, इन शॉर्ट इट इज़ द बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, ये बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया है। ओके, द लास्ट पॉइंट, इट इज़ द बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। यही बात सही है, और ये तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट, या तो फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो पोर्ट सबसे ज़्यादा बिगेस्ट होगा वही सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट भी कहलाया जा सकता है। ओके, सो कंटेनर पोर्ट जो है उसकी लिस्ट में बिजिएस्ट के टर्म्स में अगर देखा जाए, तो उसका भी खिताब जो है JNPT पोर्ट को ही जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है कंटेनर पोर्ट्स आते हैं, कंटेनर शिप्स आते हैं, कंटेनर वेसल्स आते हैं, एंड यहीं पे इनका ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और JNPT पोर्ट, जिसको हम लोग नाहवा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं, जो कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अंदर आता है। इसको बनाया गया था मुंबई पोर्ट की मदद करने के लिए, एंड ये मुंबई पोर्ट के 3 वेट डॉक्स में से एक है। ये बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट है, और ये बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट भी है इंडिया का। होप यू लाइक द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पोर्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।